हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक आपने अर्जुन के विलाप को सुना था और आखिरी श्लोक हमने जो कल सुना था वो ये था, इसमें क्या सुना था? विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृतिर्नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। ब्रह्म संपत्ति अर्थात भगवान कृष्ण से अपनी मैत्री रूपी संपत्ति से युक्त होकर के अर्जुन सारे शोक से रहित हो गए। संच्छिन्न द्वैत संशय, उनके सारे संशय रूपी द्वैत नष्ट हो गए और लीन प्रकृति के गुणों का प्रभाव उन पर समाप्त हो गया। निर्गुणात्, इस प्रकार से निर्गुण हो गए। और अलिंगत्वाद, उनका सूक्ष्म शरीर तो खैर था ही नहीं, और वह दूसरा अर्थ है उनका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, इसलिए दोबारा उनका जन्म लेना संभव नहीं था। अब यहाँ पे बात आ रही है, युधिष्ठिर महाराज ने सब सुन करके, अर्जुन के विलाप को सुन करके क्या किया, तो उसको यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। थोड़ा आवाज आप देख लीजिएगा कि अभी ठीक है कि अभी बेहतर है। इज इट बेटर नाउ? सेम? ओके, सेम। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। आप बोलना चाहेंगे और कोई भक्त? निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। ओके, शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। अन्वय देखिए। भगवन मार्गम, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को, मार्ग का मतलब था रास्ता, तो उस रास्ते भगवान के मार्ग को। अब देखिए, इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। जब आप टीका देखेंगे तो समझ में आएगा कि मार्ग का मतलब क्या है। बस थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। मार्ग मतलब भगवान की चातुर्यपूर्ण परिपाटी। परिपाटी का मतलब होता है व्यवस्था। भगवान जिस चतुरता से जगत में आते हैं और प्रकट और अप्रकट होते हैं, उसको मार्गम अर्थात पदवी को, भगवान किस प्रकार से बड़ी चतुरता से अपनी आंतरिक शक्ति, अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट और अप्रकट होते हैं, इस पे विचार करके। निशम्य का अर्थ है समझ करके, सुन करके और विचार करके। वो समझ गए कि भगवान अब अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने धाम को वापस चले गए हैं, तो इसलिए भगवन मार्गम। अब देखिए संस्कृत की रिचनेस। मार्ग का अर्थ आप अनुवाद करेंगे पथ, लेकिन मार्ग का अर्थ यहाँ पर समझाया गया है किस प्रकार से चतुरता से भगवान की पदवी, भगवान की स्थिति को समझ रहा है, कैसे भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। यदुकुलस्य च, तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का संस्थाम यानी अंत। संस्थाम तो च पांडुपुत्राणाम,
इसको भी पहले पूछा गया था कि पांडु पुत्रों का प्रयाण कैसा हुआ। अब समस्थाम का अर्थ कैसे लिया गया, देखिए सम मतलब होता है सम्यक और स्था मतलब स्थान या स्थिति। तो एक अर्थ जो यथाश्रुत अर्थ है वो है अंत होना, यदुकुल का अंत हो गया, ये आपको सुनाई पड़ रहा है। लेकिन समस्थाम का एक और अर्थ चक्रवर्ती पाद लिए हैं, कह रहे हैं कि यदुकुल अपनी सम्यक स्थिति में स्थित हो गया। अब यदुकुल की सम्यक स्थिति क्या है, भगवान की नित्य लीला में स्थित हो जाना। तो एक अर्थ क्या है, जो यथाश्रुत अर्थ है, जैसा सुनाई पड़ रहा है वैसे समझना। तो उसका अर्थ क्या है, संस्थान का अर्थ कि उनके अंत को सुन करके, भगवान के अप्रकट को सुन करके भगवान वापस जब अपने धाम को चले गए हैं वो, और यदुकुल के अंत को सुन करके। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है, अंत का मतलब अंत नहीं, सम्यक स्थिति को समझ करके कि अब यदुकुल वापस अपनी स्थिति में भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं यदुकुल, उसको सुन करके। निशम्य अर्थात सुन करके। प्रभुपाद इसमें इंग्लिश में अनुवाद की है डेलिबरेशन, और पता नहीं यहाँ पे कह करके क्यों बताया। निशम्य का मतलब सुन करके होता है। सुना, हर चीज जो हम सुनते हैं उस पर मनन नहीं करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि सुनने का अर्थ यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है। प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं इंग्लिश में, देखिएगा इंग्लिश में वेदाभ्यास में आप देखेंगे उसमें लिखा है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन के लिए जो मैं शब्द आप लोग कल बोलना चाह रहा था वो था विमर्शन। विमर्शन, वितर्क नहीं, विमर्शन, विचार, मनन करना। देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। 1:1 चैप्टर नंबर 15 एंड टेक्स्ट नंबर 32। प्रभुपाद सेज निशम मीन्स डेलिबरेशन, डेलिबरेटिंग। डेलिबरेटिंग का मतलब होता है विचार करके। तो हम यही इसका अर्थ लेंगे, निशम में मतलब सुन करके, विचार करके। भाई सुना तभी विचार कर रहे हैं। विचार का अर्थ बहुत हो गया इसमें। विचार का अर्थ यह भी है कि नारद जी ने जो बोला था यह भी स्मरण कर रहे थे कि भगवान अब अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, एक कुछ कार्य रह गया, यदुकुल का नाश। तो वह भी समझ गए। युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि का आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वह भी समझ गए और समझ गया कि अब भगवान अपने धाम को वापस चले गए। और यदुकुल के जो नाश भी सुन रहे हैं इस पे भी विचार करके मोहित नहीं हुए कि यदुकुल वंशी नष्ट हो गए। वो समझ गया कि ये भगवान के धाम चले गए। इसलिए निभृत आत्मा, निभृत का मतलब होता है नहीं, निभृत का मतलब होता है अकेला। अब प्रभुपाद अनुवाद के अकेले ही, अकेले ही का मतलब है कि किसी और को पूछे नहीं। ध्यान दीजिएगा, किसी और से नहीं पूछे कि क्या करना है, वो खुद ही विचार कर लिए कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि भीम से मशवरा कर रहे हैं, ये भी आगे और लोगों पर भी घटित होगा। ना ही अन्य पांडव जन विचार किए, सब समझ गए कि अब हमको वापस भगवान के पास जाना है। ये निवृत्त आत्मा का समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या आप लोगों की गर्दन भगवान ने फ्रीज कर दी कि आप लोग ऐसे नॉट भी नहीं कर सकते हैं? हाँ, अब जब बोलेंगे तब आप नॉट करेंगे। इससे लग रहा पेमेंट दे रहे समझने के लिए। ये समझ रहे हैं निवृत्त आत्मा का मतलब? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बताएगा तब समझ रहे हैं। आप अपने ही जीवन में देख लीजिए, क्या सारी बात जब कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तभी समझ में आता है आपको? कुछ बात तो अपनी बुद्धि से आप खुद ही समझ लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं ना कि अभी जो घटना हुई उसका में क्या करना चाहिए कि नहीं। दूसरा कोई बताएगा ये नहीं जरूरी है, दूसरे से सलाह मशवरा करना ये नहीं, खुद ही व्यक्ति समझ लेता है ना। जैसे आप देखो, सीधी सी बात है, हम लोग रोज मंगल आरती के लिए उठते हैं तो बहुत लोगों को उठाना पड़ता है, बहुत लोग अपने से उठ के चले जाते हैं। अब ये दूसरे का तो प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि वो हमको उठाएगा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, भगवान का दर्शन खुलने वाला है। ऐसे समझ लीजिए, रोज कल मंगल आरती होगी, दर्शन खुलेगा भगवान का। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो साधक हमारे इस आश्रम में रह रहे हैं, हाँ हमको जाना है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति बोलेगा समझेगा, नहीं। तो जैसे दर्शन खुलता है, खुलने वाला है, तो आप खुद ही समझ करके चले जाते हैं भगवान के पास। ऐसे ही भगवान का भगवान अपने धाम को चले गए, सुन करके विचार कर ले कि अब हमारा यहाँ पे राज्य करने का कोई प्रयोजन नहीं है, हम चलते। ठीक है, समझ में आ गया निवृत्त आत्मा का मतलब? किसी और से मशवरा नहीं किया। युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने स्वपथाया, स्व का अर्थ श्रीधर स्वामी स्वर्ग लिए हैं, और ये आपने सुना भी होगा, ये महाभारत के अनुसार है। आप जानते हैं कि उनमें देवताओं के अंश भी विद्यमान थे। माँ जो देवताओं का अंश था वह स्वर्ग चला गया, लेकिन जो नित्य पार्षद हैं भगवान के, वह सब भगवान के धाम में चले गए। आप जानते हैं ना कि युधिष्ठिर आदि सब भगवान के पार्षद हैं। तो स्व का अर्थ भगवान का धाम रखा गया है। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्लोक आया है
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। जो शौनक आदि ऋषि से थे वह 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे। किस लिए? स्वर्गाय, स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन एक और अर्थ वहाँ पे किया गया है, स्वर्ग इति गीत, जिसकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है उसके लोकाय, अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है, इसलिए स्वर्गाय लोकाय का अर्थ हुआ कि जिनका लोक, जिन भगवान विष्णु का लोक, जिन भगवान विष्णु की कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है, उनका लोक प्राप्त करने के लिए 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे। तो स्वर्ग का अर्थ आप भगवान का धाम भी ले सकते हैं। महाराज कई बार समझाते हैं स्वर्ग का अर्थ केवल हमेशा यहाँ स्वर्ग नहीं होता है, स्वर्ग का मतलब भगवान का धाम भी होता है। तो यहाँ पे स्वपथाया मतलब भगवान के धाम के पथ को, पथ के लिए, भगवान के धाम को जाने के लिए। भगवत धाम जाने के मतिम चक्रे, निश्चय पर ध्यान दिया। चक्रे का अर्थ लिया है चकार, चकार का मतलब था किया, और मतिम का मतलब निश्चय किया कि अब मुझे अब और राज्य नहीं करना है, मुझे भगवान का धाम जाना। ये इस प्रकार से इन्होंने किया, विचार किया। निशम्य भगवान मार्गम, तो निशम्य का अर्थ जो प्रभुपाद ने लिया बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको पता नहीं कैसे अनुवाद कह कर किया गया है, हमको समझ में नहीं। डेलिब्रेशन इज नॉट कहना, डेलिब्रेशन मीन्स विमर्शन, तो ये अनुवाद ठीक नहीं है। इसको ही मैं एक्चुअली इंग्लिश नहीं देखा, मुझे इंग्लिश देखनी चाहिए थी। हमारे एडिटर साहब ने ध्यान दिलाया, उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे उनका। डेलिब्रेशन इज नॉट मतलब इज नॉट बोलना, यहाँ लिखा है निवृत्त आत्मा, किसी से बोले नहीं। यू हैव टू कीप योर फोन साइलेंट हियर। विमर्शन, विमर्शन मतलब विचार करना, डेलिब्रेशन करना कि हम, हाँ ऐसे ही जो आपने पोस्ट बनाया ऐसे ही ऐसे पोस्ट बनाते क्या करना चाहिए, इसी प्रकार का कुछ बना, हाँ क्या करना चाहिए ऐसे करें। तो यानी समझ गए कि भगवान मरे नहीं हैं, भगवान मरते नहीं हैं। भगवान मार्गम, भगवान की पदवी, भगवान के जो अप्रकट होने की जो लीला है उसको समझ पे विचार करके, और संस्थाम यदुकुल सचा, यदुकुल की का नाश या यदुकुल के जो नित्य स्थिति में प्रवेश करने की घटना को सुन करके स्वपथाया मतिम चक्रे, भगवान के धाम जाने की मति को पे विचार किया कि अब हमको भगवान के धाम जाना, निश्चय कर ली। मति मतलब यहाँ पे अर्थ है निश्चय। मति का मतलब है जिसको हम अच्छा मानते हैं, ऐसी हमारी मति है। तो उन्होंने कहा कि ये निश्चय कर लिया कि हम अब और राज्य नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। तो क्या कोई उनके साथ था? तो कहते हैं नहीं, निभृत आत्मा, अकेले स्वयं ही उन्हें इस प्रकार का विमर्शन किया। और कौन थे वो? युधिष्ठिर महाराज। श्रीधर स्वामी की टीका देखिए। श्री भगवान के मार्ग को जानकर तथा यदुकुल के विनाश को सुनकर एवं नारद जी द्वारा कही गई बातों का स्मरण करके निश्चल बुद्धि वाले, निश्चल, निश्चल नहीं, निश्चल, निश्चल मतलब जो चलायमान ना हो, फिक्स्ड, निश्चल बुद्धि वाले युधिष्ठिर ने स्वर्ग के मार्ग को अपनाने का निश्चय कर लिया। यहाँ स्वर्ग का अर्थ समझ रहे हैं, भगवान का धाम। अब इसको ये समझ लीजिएगा कि स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग क्यों नहीं है, इस पे चर्चा चक्रवर्ती बात करेंगे। स्व का अर्थ स्वर्ग है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन स्व का अर्थ यहाँ स्वर्ग नहीं है जिस तरह से हम स्वर्ग को समझते हैं। उसका कारण यह है कि पहले कह दिया गया है 12वें अध्याय में 5वें 6वें श्लोक में कि जो युधिष्ठिर महाराज की पास संपदा थी वह स्वर्ग के लोगों के द्वारा भी आकांक्षित थी। अब जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो समझ गए कि भगवान के पास, भगवान अपने धाम को चले गए, उनके सारे यदुकुल उनके धाम में चले गए, तो अब वो क्या स्वर्ग जाएंगे? आप लोग सब समझ पा रहे हैं? इन द जूम ऑन द रूम, जिन युधिष्ठिर महाराज की संपदा की कांक्षा देवता लोग करते थे, वो फिर अब स्वर्ग क्यों जाना चाहेंगे? जैसे थोड़ा उदाहरण से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप महल में रहते हैं, कोई भिखारी सोच रहा है कि आपके महल में एक रूम मिल जाए। भिखारी तो नहीं कहना चाहिए, मैं आपसे हीन व्यक्ति सोच रहा है कि आपके महल में हमें कुछ रहने को मिल जाता, तो आप बताइए अपना महल छोड़ के आप उसके घर में रहेंगे? अब तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसलिए स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग का अर्थ भगवान का धाम है। तो क्या क्या चीज़ों पर विचार किया उन्होंने? भगवान के मार्ग को जानकर, किस मार्ग से आते हैं ये सब सुनते हैं आप। अब उसी को अर्थ समझिए, किस तरह से भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, उस अर्थ में समझिए मार्ग को। भगवान मार्ग, आप सोचते ना कौन से रास्ते से आए? आप सुना है ना शब्द कौन से रास्ते से आए, तो कह रहे हैं कि अब भगवान किस तरह से प्रकट और अप्रकट होते हैं ये समझ कर।
यदुकुल के विनाश का अर्थ समझ गए। और नारद जी ने जो बात कही थी कि अब आप लोग ये समझें कि भगवान ने अपना प्राय प्राय कार्य कर लिया है और कुछ कार्य शेष है, उसकी प्रतीक्षा करिए, उसके बाद आप भगवान के पास चले जाइए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे ने विचार किया। देखिए, आप कहेंगे कि नहीं, नारद जी की बात तो यहाँ पे लिखी नहीं, तो सिद्ध स्वामी क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं? नारद जब बोल रहे हैं निशम्य, मतलब विचार विमर्श करके, तो जो उस घटना से संबंधित बातें हैं उस सब पे विचार करेंगे ना। नारद जी ने, भगवान चले गए हैं, अर्जुन दुखी हैं, यदुकुल का नाश हो गया है, नारद जी भी यही बात बोले थे। विदुर जी नहीं बोले थे, नारद जी बोले थे। तो तीन बातें हैं जो इनके बारे में विचार युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। क्लियर? ओके। श्लोक बहुत सुंदर था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसलिए आज एक ही श्लोक लेंगे, थोड़ा सा विचार करने का, समझने का प्रयास कीजिए। सारार्थ दर्शनी मार्गम अर्थात श्री भगवान की चातुर्य परिपाटी। धीरे धीरे जाएंगे। इसमें एक और शब्द है मार्गम अर्थात पदवी, भगवान की स्थिति, भगवान का सामर्थ्य। किस प्रकार से भगवान चतुरता से इस जगत में प्रकट और अप्रकट होते हैं, इस पर उनने निशम्य, उस पर उनने विचार किया। सबको समझ में आ गया ये इसका अर्थ? टीका बहुत कॉन्साइज है, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चातुर्य परिपाटी समझ रहे हैं? जैसे आपने सुना ही था, जैसे इस जगत में जादूगर जादूगरी करता है, तो भगवान यदुकुल का नाश कराए जादू की तरह, जिससे जो बाह्य लोग हैं वो भ्रमित हो जाएं। तो इस पर विचार करके कि देखो, भगवान भले दिखा रहे हैं कि मेरे को बाण मार दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज विचार करके जानते हैं कि यह तो भगवान की लीला मात्र है। तो भगवान की लीला पे विचार करके, भगवान के सामर्थ्य पे विचार करके, उनकी चातुर्य परिपाटी, यही सब संस्कृत का लिया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। परिपाटी का अर्थ होता है डेक्स्ट्रस एबिलिटी, स्किलफुल एबिलिटी, ये चीज़ें। इस पे विचार करके क्या भगवान मार्गम समझ में आ गया हमारे जूम डिवोटीज को? आज मैं स्पेशली आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, बहुत दुखी लग रहे हैं लोग। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा पढ़ लिया जी, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे अब एक देखिए, भले ही यहाँ आपको टीका नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, एक बार आप फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चातुर्य परिपाटी, जैसे एक समझिए, हाँ ना रुको समझो। आपने जगलर्स को देखा है? जगलर समझते हैं जो बहुत सारी गेंदें उछालते हैं, तो वहाँ समझेंगे ना कि वो अपने चातुर्य से, अपने स्किलफुल अरेंजमेंट से, कभी 2 बॉल ऊपर रहेंगी, 3 बॉल का, कहीं 10-10 बॉल ऊपर रहती हैं, और वो 2 हाथ से जगल करते रहते हैं। तो भगवान की जगलरी को है समझ गए। तो मार्गम मतलब भगवान की पदवी, कि भगवान कितनी चतुरता से सारी लीलाएं करते हैं। ऐसा लगता है कि सामान्य व्यक्ति है और लोग भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, कहे जा रहे सिद्धांत के अनुसार संस्थाम अर्थात सम्यक स्थिति, संस्था में, उधर देखिए, ये कर रहे हैं आप, अच्छा बंगला देख रहे हैं, ठीक है। संस्थाम का मतलब समझ रहे हैं? संस्थाम को 2 भाग में तोड़ दिए, सम प्लस थ। तो स्थ मतलब स्थित होना, और सम मतलब सम्यक। तो संस्थान का अर्थ क्या हो जाएगा? सम्यक स्थिति। तो यदुकुल की सम्यक स्थिति क्या है? भगवान की लीला में वह उनके सहायक के रूप में कार्य करें। समझ में आ गया? तो संस्था का अर्थ यहाँ पे यथाश्रुत अंत नहीं है, मृत्यु या समाप्ति नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वह भगवान की, अर्थात भगवान की प्रकट और अप्रकट लीलाओं में आध्यात्मिक स्थिति। यदुकुल की वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण से विरह नहीं हो, और वह कृष्ण की लीला में जो प्रकट लीला चल रही है, अर्थात किसी ब्रह्मांड में चल रही प्रकट लीला, उनको बोलेंगे जरा बाहर, अभी हल्ला नहीं करें। और उसके बाद अप्रकट लीला, अब यहाँ पे रख के बोलेंगे तो और आवाज आएगी ना, ये थोड़ा बोला गया था। न्यू डिवोटीज व्हाट यू कैन, और उसका दरवाजा बड़बड़ा रहे हैं, स्विच इट ऑफ, दरवाजा को बंद कर दीजिए। तो ये संस्था का अर्थ है भगवान के संग वो नित्य प्रकट या अप्रकट लीला में लीला करते रहें, ये उनकी सम्यक स्थिति है। प्रकट लीला कौन सी है? प्रकट लीला का अर्थ है जो ब्रह्मांड में के किसी ब्रह्मांड में चल रही, जैसे इस समय भी द्वारका की लीला कहीं चल रही कि नहीं? तो यदुकुल वहां पे होगा कि नहीं? और नित्य द्वारका गोलोक में, गोलोक के 3 भाग में, इसमें नित्य द्वारका है, तो उसको अप्रकट कहते हैं, जो ब्रह्मांड में प्रकट नहीं। तो वहां पे द्वारकावासी हैं कि नहीं? और दोनों जगह हैं कि नहीं? दोनों जगह हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, भीष्म पितामह शरीर छोड़े तो अब कहीं और लीला भी में प्रवेश कर गए, तो ये उनकी स्थिति है। वैसे प्रभुपाद जी भगवान की लीला में है इस समय, कौन से आश्चर्य की बात है? कैरेक्टर चेंज नहीं होता है ना,
नहीं, सेम अर्जुन हमेशा अर्जुन के रूप में ही रहते हैं। अब देखिए, बाहर लोग क्या सोचेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया, संत थे, महान थे, लेकिन शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो जानते हैं कि प्रभुपाद जी तो अब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। डज इट मेक सेंस? मुझे बोलते हैं नित्य लीला प्रवेश, वी डोंट से पास्ट अवे, दैट इज एन ऑफेंस। एक महान वैष्णव के लिए बोले कि अगर कोई लेट श्रील प्रभुपाद जी के आगे लगा देगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेट यहाँ पे लोगों को लगाते हैं जो लोग बद्धजीव हैं। जो महान आचार्य उनको क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये तो सारे नित्य पार्षद हैं, तो सब ये संस्थान का अर्थ है नित्य लीला प्रविष्ट। हम प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस मनाते हैं, वो उनका कोई मृत्यु नहीं हुई है। डज इट मेक सेंस? आई थिंक सब लोग, ये तो आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जी जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे आए थे हम लोग का उद्धार करने के लिए, हम लोग का उद्धार करने प्रभुपाद आए तो हाँ, तो इसको स्थापना किया, तो अभी जहाँ पे वो लीला कर रहे हैं, हाँ, तो प्रभुपाद कहीं भी प्रीचिंग कर सकते हैं। प्रभुपाद कहीं भी प्रीचिंग कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन गोलोक में तो प्रभुपाद अपने नित्य स्वरूप में है ही ना, ये बात। अच्छा, अब मार्गम और संस्थान पे लोग पूछ रहे हैं कि मार्गम और संस्था का क्या लिंक है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार से भगवान आते हैं अपनी दिव्य प्रकृति में स्थित होकर के, ऐसे ही अपने पार्षदों को भी लेके आते हैं। ये प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं। उनका कर्म के अनुसार जन्म नहीं होता है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुनः तान्यहम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतप। तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि इससे पहले भी भगवान ने ज्ञान दिया था और अर्जुन भी किसी अन्य रूप में थे, लेकिन उनको याद नहीं है, भगवान को याद है। ठीक है, नित्य नित्य। अरे चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु बोलते ना, तुम पांडु हो, तुम्हारे ये पांचों भाई बेटे जो हैं वो 5 पांडव हैं। तो भक्त भले याद नहीं रख रहे हैं, लेकिन भगवान को तो याद रहता है ना। ठीक है, यद्यपि बाह्य दशा का नाश हो गया। बाह्य रूप से क्या लग रहा है कि यदुकुल में ये लोगों ने आपस में दूसरे को मार दिया। भाई अनिरुद्ध तो विष्णु तत्व है ना, प्रद्युम्न तो विष्णु तत्व है। क्या भगवान को मारा जा सकता है? सिद्धांतता आप समझ रहे हैं ना, प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सब तो विष्णु तत्व हैं, तो ये कैसे मारे जा सकते हैं बताइए? तो ये केवल एक जादू का बात थी। तो संस्था का बाह्य अर्थ लेंगे क्या? अंत। लेकिन संस्था का आंतरिक वास्तविक अर्थ है कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को उन्हें प्रकट या अप्रकट लीला में प्राप्त कर ले। नहीं, बाह्य दशा मतलब लगा कि हम लोग वो यदुकुल जो है वो मर गया, समाप्त हो गया, ये बाह्य लोगों के लिए एक हाँ छलावा, एक प्रकार का इल्यूजन प्रस्तुत किया गया। तो वो संस्था का दूसरा से लेंगे कि हाँ अंत हो गया यदुकुल का। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? सम्यक स्थिति को प्राप्त कर गए, वह अब भगवान के धाम को चले गए। देखिए, इसी के लिए हमारा जीवन है। सही बताऊं तो जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब तक इस प्रकार से हम सब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कभी नहीं समझ पाएंगे किस प्रकार से यदुकुल का नाश हुआ। अब बताइए, क्या अगर ये कहें कि क्या गांधारी में इतना सामर्थ्य है कि यदुकुल को भगवान के धाम भेज दे? नहीं। तो जब ये सामर्थ्य नहीं है तो ये कैसे स्वीकार किया जाए कि गांधारी के शाप से यदुकुल नष्ट हो गया? ये तो केवल भगवान एक बहाना लिए थे। जो सब कुछ करने में समर्थ है वो गांधारी के शाप को निरस्त नहीं करेंगे। ये बताइए कि किसी में शाप देने की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो भगवान वैसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते कि तुम्हारा शाप काम नहीं करेगा। अब आप देख लो, कितना हो शाप दे दीजिए आप, ये आप तुम ये हो जाओ। जैसे एक इस बात आ रही बात, मैं विनोद की बात कहूँगा। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ब्रह्मचारी थे। तो एक बार तमल कृष्ण महाराज उनसे गुस्सा हो गए और बोले, मैं तुमको कर्ज करता हूँ, शाप देता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। और बेचारे वो एकदम रोने लगे, दुखी हो गए, परेशान हो गए। खुद महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद के पास आके, प्रभुपाद जी तमल कृष्ण महाराज हैज कर्स्ड मी टू गेट मैरिड। तो प्रभुपाद बोले, यू आर ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा, हाउ मेनी टाइम्स यू विल मैरी? तो बड़े प्रसन्न हो गया। कहते हैं ब्रह्मचारी लाइफ मीन्स यू आर ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा, योर ओनली स्वामी इज कृष्णा, है कि नहीं? महाराज खुश हो गया। ठीक है, बाद में महाराज संन्यास ले लिया। तो बोलने के लिए जब बोला जाएगा तब बोलेगा। ये सब कुछ कैच करेगा। ये वाला माइक नहीं है जिसमें आप बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा। बिना माइक के बीच में आवाज़ जाएगी, इसलिए यू आर आस्क्ड देन यू स्पीक। यानी हम बात कर रहे थे कि गांधारी के शाप से उनका नाश नहीं था। आप संस्था का समझ गए। वैसे संस्था का अर्थ क्या समझते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देख रहे संस्था का अर्थ कहाँ जा रहा है? स्व अर्थात श्री कृष्ण का धाम। क्योंकि ऐसा कहा गया है,
नावा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवस्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। श्रीमद् भागवत 1:19-20। अब यह श्लोक क्यों बोला गया है? हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, कृष्णम सम अनुव्रतेषु, यह श्लोक बोला गया है ऋषियों के द्वारा परीक्षित महाराज को। तो जितने भी पांडुवंशी राजा थे वे भगवान के अनुवर्ती थे, और वो कह रहे हैं कि यह तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि आपने सिंहासन को त्याग दिया है। कैसा सिंहासन? जो राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित था, अर्थात वह अपने मुकुट को उनके चरणों में अर्पित कर देते थे। क्यों कर दिया? ताकि भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हुए। यानी कहने का आशय यह है कि हे परीक्षित महाराज, आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने सिंहासन को त्याग दिए हो। इसमें आश्चर्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पूर्ववर्ती पितामहों ने, अग्र पूर्वजों ने भी यही किया है। ये समझ में आया कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? यानी कि स्व का अर्थ स्वर्ग क्यों नहीं है? परीक्षित महाराज को बोला गया है इसी भागवत में कि आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सिंहासन त्याग दिए हैं, और ये आप वैसे ही कर रहे हो जैसा आपके पूर्वजों ने किया। डज दैट मेक सेंस? और इस कारण से ये नहीं भाई, आपको बोला गया है कुछ करने के, नहीं ना, जस्ट कीप इट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। तो ये इस श्लोक समझने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक बोला गया है परीक्षित महाराज को। तो आपका अवसर खो जाएंगे, परीक्षित महाराज यहाँ पे कैसे आ गए? तो परीक्षित महाराज कैसे आ गए समझ में आ रहा है। परीक्षित महाराज भगवान का सानिध्य प्राप्त करके सिंहासन त्याग दिए हैं। तो क्यों उनको कहा जा रहा है कि जैसे आपके पूर्वजों ने किया? तो कौन है पूर्वज? इनके पिता कौन है पहले बताइए? अभिमन्यु। उनके पिता हैं अर्जुन। तो अर्जुन के भाई हो गए दुष्ट महाराज। तो सभी, और उसके पहले भी जो राजा थे वो है स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए किए। वो हमेशा कृष्ण के अनुवर्ती रहे। तो ये बात बोली जा रही। डज दैट मेक सेंस? तो ये श्लोक प्रमाणित करता है कि दुष्ट महाराज स्व अर्थात स्वर्ग को नहीं, स्व अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसको एक प्रथम स्कंद का 19वें अध्याय का 20वां श्लोक पुष्ट करता है। नेक्स्ट। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं किं ते कामासुरस्पृहा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजुहुर्मुदं राज्ञा क्षुदितस्य यथेतरे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुँच गए। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी इसकी आकांक्षा करने लगे थे। क्लियर हो गया? समझ में आया श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? क्लियर? ये पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। श्रीमद् भागवत 1:12-5-6। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि भगवान की सेवा, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के अलावा युधिष्ठिर महाराज के चित्त में और कोई बात नहीं घूम रही। तो फिर इसलिए समझना चाहिए कि स्व का अर्थ स्वर्ग नहीं है, स्व का अर्थ श्री कृष्ण का धाम है। नोट, इसलिए वे स्वर्ग जाने की अभिलाषा से युक्त हुए हैं। ये नोट किसने दिया है? शिव कृष्णदास ने दिया है, ताकि आप समझ सकें। इसलिए वे स्वर्ग जाने की अभिलाषा से युक्त हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ स्व को श्री कृष्ण का धाम अर्थ लेना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए, चक्रवर्ती पास श्रीधर स्वामी को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियर कर रहे हैं कि वो अर्थ क्या है। क्योंकि स्व के अलग अलग अर्थ हो सकते। तो बाह्य अर्थ आप कह सकते हो स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग अर्थ नहीं लिया जा सकता। उसकी इच्छा तो पहले से वो छोड़े हुए थे। देखिए, समझ में आना चाहिए, महाभागवतों को बोला जाए कि आप ऐसा करें, आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाएं तो तीनों लोगों का राज्य हम आपको दे देंगे।
तो कहना हमसे ये हम डील नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा पेमेंट मांग रहे हैं, हम नहीं कर सकते। है कि नहीं? नहीं ना, हम तो नहीं सकते। तो आधे क्षण के लिए ना, आधे क्षण के लिए बोलने में क्या दिक्कत है, लेकिन ना हमसे नहीं हो सकता। अरे तीनों लोगों का राज्य दे देंगे तो नहीं। तो आप समझ गए, तो ये तो महाप्रेमी है भगवान के, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहे थे। अच्छा, यद्यपि यहाँ केवल युधिष्ठिर महाराज को ही उल्लेखित किया गया है, परंतु उपलक्षण से ये सभी पांडवों पर घटित होगा। सभी 5 भाइयों ने भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। उपलक्षण समझते हैं, ये हैं तो इनके इससे अन्य को भी समझ लेना होगा। सारे के सारे 5 भाई भगवान के प्रेमी रहे। तो जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, अर्जुन नहीं सोच रहे अच्छा बड़े भैया गए तो भीम सोच रहे अच्छा अब तो मैं राजा बनूंगा ना। ये चलो मान लो भीम और युधिष्ठिर सोच लिए, अर्जुन क्या है अच्छा चलो दोनों चले गए अब भगवान के धाम, अब हम आराम से भोग करेंगे, तो ना वह भी ऐसी उनकी भी मति नहीं। समझ में आ रहा है? या फिर कहें कि चलो अर्जुन भी गए भीम भी गए, युधिष्ठिर महाराज के नकुल सहदेव कहें चलो हम लोग आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। नहीं, वो 5 के 5 इस प्रकार से थे। ओ डिस्कनेक्ट हो गया। कैन यू हियर मी? कहाँ से गया था? एक क्षण के लिए गया। ये समझ लिया आप लोगों ने? एक क्षण के लिए गया। ये समझ रहे हैं? उपलक्षण वाली बात समझ में आ रही थी? जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भगवान के धाम जाने का निश्चय कर लिए, तो समझ में आना होगा कि उनके सारे भाई, जो बाकी चारों भाई हैं, वह भी उसी प्रकार के धर्मात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। ओके, तो वो कुछ अर्थ अलग नहीं लेना होगा, वही अर्थ है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं वैसे वह भी सोचे और सब लोग निश्चय कर ले। निवृत्तात्मा अर्थात उनका विमर्शन अन्यों को प्रकाशित नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, युधिष्ठिर महाराज सोच जो रहे हैं वह दूसरों को नहीं मालूम चल रहा है। समझे? हम चल रहे हैं यहाँ से, हम सोच ले कि हम जा रहे हैं। और जैसे हमारे आश्रम से कभी कभी वक्त लोग निकल जाते हैं तो हम कह रहे हैं ये क्यों निकल गया भाई, हमने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा। अब उसका जो विमर्शन चल रहा है हमको तो बताता नहीं है। ये तो आप समझ रहे हैं ना। अभी एक भक्त हमारे आश्रम से वापस कर दूसरी जगह चले गए, बस सीधे मैसेज कर दी कि भाई हमें परमिशन मिल गई, हम जा रहे हैं। तो क्या वो एक ही दिन में हुआ? वो समझ गए, अपनी मेरे मार्ग को समझ गए कि मैं रोज क्लास देता हूँ, ये मर नहीं रहा है। और भगवान भी इसको प्रेरणा दे रहे हैं बोलने के लिए, तो रोज कथा करवाता सुनाता रहेगा। तो अब यहाँ से चल लेना उचित ही है, तो चले जाना। कुछ बोलते हैं कि मुझे हंसी आती है, बहाना तो अच्छा करो कि प्रभु जी हमारा स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा भाई हमको कौन सी बीमारी नहीं हुई, स्मॉल पॉक्स हो गया है, डेंगू हो चुका है, पाँव में झटके कस के लग चुके हैं, और कौन सी बीमारी हो गई अभी बीच में, तो कोविड भी हो गया। तो ये तो कोई कारण नहीं आप क्या समझ सकते हो कि घर चले जाए, एज इट नॉट, ये घर चले जाए या कहीं और छोड़ के चले जाए, ऐसे करके बोलते हैं। मुझे हंसी आती है कि लोग सोचते हैं मैं सब छोटा बच्चा हूँ, हर बार मुझे कोई ऐसा लॉलीपॉप टाइप का वो कुछ देते हैं कि अच्छा आर्गुमेंट दो ना कि मैं भगवान के पास जाना मैं घर जाना चाहता हूँ या आश्रम छोड़ना चाहता हूँ। सच भी नहीं बोलते कुछ भी, मतलब उनको जो समस्या थी वो मुझे समझा, मैं 2 महीना उससे पीड़ित रहा था, फिर भी क्लास चलती रही, कथा करते रहे। ऐसा था ना होता है कि आप बीमार पड़ते हैं, बीमार घर में नहीं पड़ता है तो वहाँ गृहस्थ आश्रम छोड़ देता है कोई। जीना यहाँ मरना यहाँ, लेकिन यहाँ में खाली निवृत्त आत्मा का मतलब वो किसी से बोलते नहीं है। हमने देखा आश्रम में बहुत बार जब यहाँ से जाते हैं तो किसी से कुछ बताते नहीं क्या कारण है, वो चुपचाप चले जाते, साठ से चले जाते। तो हाँ, हम खाली बात कर रहे थे उपलक्षण से ये सारे भाइयों पे घटित होगा, अर्जुन पे भी, नकुल सहदेव भीम सबके ऊपर, वो सभी लोग इस प्रकार से समझने लगे। देखिए ये समझना होगा, जब अर्जुन आए थे तो युधिष्ठिर महाराज किससे बात कर रहे थे? भीम से। और वहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अन्य जो भी संबंधी थे वो वहाँ उपस्थित थे जब अर्जुन बोल रहे थे, है ना? तो सबने सुना ना कि भगवान कृष्ण चले गए। अभी आप देखेंगे अगले श्लोक में, कल देखेंगे कुंती महारानी भी भगवान के पास चलेंगे। तो सभी लोग समझ गए कि क्या करना है अब। ऐसा नहीं युधिष्ठिर महाराज बोले भीम अब तो लग रहा है हमको भगवान के धाम जाना चाहिए, सबको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो ये निवृत्तात्मा शब्द मतलब अकेले ही विचार विमर्शन कर दिया, युधिष्ठिर महाराज पे तो घटित है ही, अन्य सभी पांडवों पे घटित होगा। क्लियर? घटित होगा मतलब अप्लाई होगा। ओके।
तात्पर्य प्रभुपाद जी का, इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवद गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा। भी का अर्थ है अर्जुन तो आप सुन ही चुके हैं कि उपदेशों को स्मरण कर रहे थे। इतनी जल्दी 8 बज गया, हम तो अच्छा हम लोग थोड़ा देर में शुरू किए। अरे यही तो बोला जा रहा है उपलक्षण से, महाराज युधिष्ठिर भी किए और अन्य भी किए। देखिए ऐसा मत सोचिए कि जब अर्जुन को भगवान गीता सुना रहे तो नकुल सहदेव कहीं चलो भी गीता सुना रहे जरा हम थोड़ा प्रसाद खा के आते हैं ये क्लास समाप्त हो तब तक हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके आए। भीष्म पितामह और जो बड़े बड़े लोग सब सुन रहे थे ना, ये विचारनीय बात है कि ऐसा नहीं नकुल सहदेव नहीं सुने हो या उनको कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा नहीं, सब महाभागवत हैं, भीम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो सभी उसका स्मरण किए, वे भगवान के, और कुंती महारानी की तो प्रार्थना ही सबसे पहले रखी गई है, सारा तत्व तो समझ रही हैं भगवान का। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। भगवान मार्ग, ये देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, चातुर्य परिपाटी, किस बड़ी स्किलफुल अरेंजमेंट से, किस बड़ी निपुणता से भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, उसके विषय में सोचने लगे। अब आप, अगर मैं कहूं कि आप सोचने लग जाएं प्रकट के बारे में, थोड़ा चलिए सोचा जाए इसके बारे में। सब लोग निवृत्त आत्माओं को सोचने का प्रयास कीजिए, और तो क्लास में आपके पास कम समय है, कि अगर मैं आपसे कहूं कृष्ण का जन्म के बारे में सोचिए, तो आप तुरंत सोचेंगे कि भगवान को बुलाने के लिए देवता लोग गए, फिर भगवान देवकी के साथ, वो फिर कंस उस घटना को सुना, उसको उनको बंद कर दिया, फिर देवकी के सामने प्रकट हुए, पहले उसके पहले बलराम जी आए और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए एकदम, पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, फिर एकदम सामने प्रकट हो गए इत्यादि। वो भी काफ़ी समय लगा इसमें। तो ये सारी बातें आप स्मरण करने लग जाएंगे कि नहीं। अभी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा है, फिर आप स्मरण करेंगे कैसे वह है, पहले जगन्नाथ मिश्र के चित्त में आए, फिर उसके बाद माता सची के चित्त में आए। तो जो भक्त जान रहा है वो इस प्रकार से सोचेगा, विचार करेगा। तो ये प्राकट्य के बारे में सामान्य जनता कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और प्रयाण की विधि, तो प्रयाण की विधि भी आप जानते हैं कि जो उन्होंने श्रवण किया और समझ ही रहा है किस प्रकार से भगवान केवल दृष्टि से ओझल हुए हैं, वो तो हमेशा नित्य उनकी स्थिति बनी ही रहती है। जैसे इस समय भी सूर्य कहीं ना कहीं है, यद्यपि हमारी दृष्टि के बाहर। इस मर्त ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। क्या है? धर्म की ग्लानि वाला श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्य हम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान के अनुसार, आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भगवान देख रहे हैं कि धर्म की ग्लानि कितना टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, अब मुझे प्रकट हो जाना चाहिए, और अधर्म का उत्थान हो रहा है, तो तब भगवान अपने को प्रकट कर लेते। सृजाम्य का अर्थ यहाँ पे ये सृजन नहीं करना होता है, खुद अपना ही नहीं। सृजामी का अर्थ अगर कहें कि भगवान जन्म लेते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अपना ही सृजन स्वयं कर सकता है? What does that mean? क्या अपने ही शरीर का व्यक्ति सृजन स्वयं कर सकता है? क्या आप रोटी का सृजन कर सकते हैं? यस, क्योंकि रोटी के पहले आप हैं, लेकिन अपना ही सृजन स्वयं कैसे करेंगे आप? समझ में आ गया ना? इसका मतलब है कि भगवान की नित्य स्थिति है, भगवान इसको प्रकट करते हैं। सूर्य अपने स्वरूप का सृजन नहीं करता है, सूर्य अपने को प्रकट करता है। ये सब बातें समझनी होंगी। सृजामी का अर्थ ये नहीं कि निर्विशेष ब्रह्म है और उससे भगवान का रूप कहीं किसी माया ने रच दिया हो, ये सब नहीं बोला। सृजामी शब्द इस मैं करता हूं, तो सृजामी का अर्थ है कि मैं करता हूं, मैंने किया तथा मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। ये भगवान अर्थ कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि माया के द्वारा ब्रह्म परिच्छिन्न हो गया, लिमिटेड हो गया, तो वह भगवान के रूप में आ गया। ये सब बेवकूफी की बात है। सृजामी मैं करता हूं, अर्थात संभवामी आत्मा, अपनी माया से, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी कृपा की शक्ति के द्वारा करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। हम माया के द्वारा बाध्य हैं। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं। अब प्रकट होने के लिए बाध्य अर्थात अब न भी चाहें, अब हमारा कर्म है तो जन्म लेना पड़ेगा, और न भी चाहें, मरने, कर्म समाप्त हो गया तो मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं है। जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी
और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया? सच्चिदानंद महाराज समझ बड़ा सुंदर कहते हैं, और कहते हैं कि हमको समझना होगा कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने नाम के रूप में हमारी जीव पर प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे जीव पे भगवान आ जाएं, ये वो स्वीकार करें कि भगवान अपनी इच्छा से हमारी जीव पे आ रहे हैं। ये हमको मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। ये सत्य बात है। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि हम हरे कृष्णा बोलूं, मैं बोल पाऊं, लेकिन मैं इच्छा करता हूं कि कृष्ण का नाम मेरे मुख पे आए, तो भगवान अपनी इच्छा से मेरे जीव के ऊपर प्रकट हो रहे हैं और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। बट ट्राई करें कि आप लोगों की जीव में प्रकट हो रहे हैं कि नहीं। फिर से ट्राई करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस बार हो गए, लेकिन अगली बार नहीं होंगे। फिर से ट्राई करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम जैसे बुद्धू कली के जीव, कलिहत जीवों को विश्वास ही नहीं होगा भगवान और मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति की जीव पे आएंगे। लेकिन मैंने तो जीवी भी नहीं करी अभी। मेरी जीवी समझते हैं गंदी जीव से हमारे कुछ हैं भक्त हैं, उन्होंने तो सिद्धांत, मतलब एक हमारे जूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सब लोग स्नान करते हैं, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि बिना स्नान किए ही जप करना है। ठीक है भाई, अब जो भी है, वो शायद पता नहीं है कि नहीं, मुझे पता नहीं सुन रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। हमने कहा भाई ये तो आपने एक निष्ठ हो गया साधना में कि बिना स्नान किए ही जप करना है। ठीक है, जो करो कोई बात नहीं, ऐसे ही करो। नहीं कहा ब्रह्मत्व को प्राप्त होंगे आप। लेकिन जो भी है, अब स्नान करो या नहीं करो, भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे ही उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए हम बोलेंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य को जब महाप्रभु उनको ध्वंस कर दिए, मतलब उनकी फिलॉसफी को खत्म कर दिए, वो भक्त बन गए, तो अगले दिन वो बहुत देर में उठे, वो हिल गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु उनके पास आते हैं और काफ़ी समय बीत गया होता है, थोड़ा देर में उठे होते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो महाप्रभु से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अगर स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो भगवान कृष्ण सुखी होते हैं। तो वो तो हम थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा ब्रह्मत्व बढ़ जाए, सुबह स्नान करें, नहीं तो ऐसा नहीं कि बिना स्नान किए आप जप नहीं कर सकते। किसी भी समय स्नान करें आप, भगवान कृष्ण महाप्रभु उनसे आपसे प्रसन्न है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कितना सुंदर हमारे पास ये सौभाग्य है कि नहीं। लॉस इज जीरो, गेन इज हाई। कोई लॉस नहीं ना। आज हम लोग मजाक कर रहे थे, कई बार आप लोगों को बैंक की तरफ से एक मैसेज आता होगा, मनी सिटिंग आइडली इन योर बैंक। सुना है? ब्रह्मचारियों को फोन आता है, मेरे को फोन करते हैं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है क्या? हमने कहा ब्रह्मचारी हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं, तो बहुत अच्छे प्लान है। हमने कह रहे भाई कोई प्लान नहीं, हमें क्या करना। तो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का धन फालतू पड़ा है, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें बड़ा अच्छा मेडिटेशन आया कि भाई हमारी जीभ भी मुंह में फालतू पड़ी है कि नहीं। वक्तुम समर्थोपि, बोलने में समर्थ है, न वक्त कश्चित, लोग नहीं बोलते। अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, लोगों का बड़ी बीमारी है ये, बोलने मात्र से वैकुंठ का दरवाजा खुल जा रहा है। खुल जा, सिम सिम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, वैकुंठ का दरवाजा खुल गया, लेकिन खोलना नहीं चाहते। तो एक बार फिर से खोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी जीव भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो ये सब बात भगवान के ऊपर है, लेकिन नाम के ऊपर से घटित करते रहिए। अब आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो मैं भाई वेट करूं कि जब ये बोलना समाप्त कर ले तब मैं बोलूं, ऐसा तो है नहीं। अभी हम सब साथ में बोल रहे थे कि नहीं। इस जैसे कि आप देखिए, दोपहर के समय सूर्य से पूछो कि शुभजीत प्रभु सूर्य कहाँ है, मेरे ऊपर है। आप ये गौशाला के इस कोने में बैठे हैं और इनको फोन करके पूछा जाए कि आप वहाँ गेट पे खड़े हैं कि सूर्य कहाँ है, मेरे ऊपर है। और हम अभी कौनते प्रभु को पूछें, प्रभु जी दिल्ली में आप हो, सूर्य कहाँ है, मेरे ऊपर है। समझ में आ गया, सभी के ऊपर भगवान सूर्य है। उसी प्रकार से सबके हृदय में भगवान है, कहीं कोई बैरियर नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, हर किसी के संग भगवान है। कितने प्रेमी हैं कृष्ण और अद्भुत हैं। एक जगह प्रकट होने इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी जगह वो अप्रकट हों। वे सूर्य के समान हैं, लेकिन आप लोग फिर अभी क्वेश्चन करेंगे, नहीं अभी तो भगवान अप्रकट हैं।
यद्यपि अप्रकट हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं। और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। मान लीजिए दरवाजे के बाहर डकैत हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं डकैत हैं, हम दिख नहीं रहे हैं? रेज योर हैंड्स। नहीं प्रभु जी, शुभ शुभ बोलिए। डकैत अगर दरवाजे में के बाहर खड़े हों, गुंडे मवाली, तो आप कहेंगे कि गुंडे लोग नहीं हैं, अप्रकट हैं। और बोलेंगे अप्रकट है, तो वहां तो हम समझ जाएंगे। जैसे आपको याद हो, नारद जी नभो लिंगम शब्द लिखा था। नारद जी को वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे भगवान, लेकिन उनको अब शब्द सुनाई पड़ रहा था। तो भगवान हर जगह हैं, जहां भी आप देख रहे हैं सब जगह हैं। इसको बहुत जब भी सुनाई पड़े ये बात, तो इतना समझ लेना चाहिए कि हम अगर जूम पे भी भगवान को देख रहे हैं तो भगवान हैं वहां पे। विग्रह को भगवान मंदिर के हम सामने देख रहे हैं, वो हैं वहां पे। फोटो में राधा श्याम सुंदर हमारे सामने फोटो, वो हैं यथावत। इट्स जस्ट मैटर ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस। जैसे आप देखो, हम इस रूम में बैठे हुए हैं, तो हम लोग इतनी चेतना से युक्त नहीं कि हमको दीवार में कृष्ण दिखने लग जाएं, लेकिन जैसे आप श्याम सुंदर को देख रहे हैं तो यहाँ कृष्ण दिख रहे हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। और ऐसा नहीं कि यहाँ भगवान का फोटो है तो नीचे वाले फोटो में नहीं है। भगवान सब जगह है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना उत्साह करने वाला है। आप कल मंदिर में जाएंगे या जूम पे भगवान का दर्शन करेंगे, तो ये मत सोचिए कि मैं खाली स्क्रीन पे किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ ना, जूम डिवोटीज, आपके रूम में आकर ही क्लास दे रहा हूँ ना। मैं प्रकट हूँ कि अप्रकट हूँ? एक समान जीव के लिए आप मान रहे हैं कि प्रभु जी से हम क्लास सुन रहे हैं। जूम पे मेरा खाली फोटो दिख रहा है, क्लास तो मैं यहां दे रहा हूं। और भगवान विग्रह, भगवान के जो दर्शन खुलता है मंगल आरती का जब, तो सोचेगा नहीं भगवान यहाँ तो नहीं है। ऐसे कैसे है? मैं वस्तुतः मैं वहां पे नहीं हूं आपके पास, लेकिन आपको लग रहा है। लेकिन भगवान तो वास्तविक रूप से है। हम पहले भी बोल चुके हैं, इसको बार बार मनन करना चाहिए। हमारा उत्साह बहुत बना रहेगा। वाकई हैं, इस लैपटॉप में भी ऐसे हैं, और अगर उनका फोटो दृश्य प्रस्तुत होता है तो वो सामने साक्षात प्रकट हो रहे हैं हमारे। समझ रहे हैं? ठीक है। और एक ही समय में हो रहा है। जैसे मेरे स्क्रीन पे भगवान दिख रहे हैं, तो ऐसा तो ना कि आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। वे सूर्य के समान है। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल सूर्य उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है, लेकिन अस्त और उदित नहीं होता, उसकी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से भगवान की पदवी को समझते हुए कि भगवान ऐसा लग रहा है कि अब प्रकट होंगे, लेकिन भगवान तो नित्य विद्यमान है, ये समझ रहे थे। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक हैं। इस समय भी सूर्य है और सूर्य हमेशा है। सूर्य के ऊपर दिन का प्रभाव नहीं है, दिन की सृष्टि करने वाला सूर्य है। दिन और रात का प्रभाव सूर्य पे नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, काल का प्रभाव सूर्य पे नहीं है। जब सूर्य पे काल का प्रभाव नहीं है, तो अब जो काल के महाकाल है कृष्ण, और सूर्य अनंत सूर्यों की सृष्टि करने वाले, उन पे कैसे प्रभाव हो सकता है। कितना सुंदर गुणगान भगवान का यहाँ पे प्रपात रख रहे हैं। तो ये सब भगवान मार्ग में हो जाएगा। भगवान की पदवी को, भगवान के चातुर्य को, यद्यपि भगवान ऐसे हैं, फिर भी ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे के रूप में जन्म ले रहे हैं। ये भगवान की चतुरता नहीं है। एकदम जो बाह्य व्यक्ति वो कभी समझ ही नहीं पाए, वो बोलते भी हैं क्या ये लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अतएव भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। जो भक्त वाकई भगवान के धाम जाना चाहता है, इस श्लोक को जीना है अपने जीवन में।
इसमें कोई अपेक्षा नहीं कि आपकी क्या स्थिति है। जो व्यक्ति भी भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझेगा वह निश्चित भगवान के पास जाएगा, चाहे वो अब दिल्ली में मरे, चाहे वो हस्तिनापुर में मरे, चाहे कहीं मरे। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को सबको? इसलिए इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है, इस श्लोक को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम इतना सारी साइलेंट कर दीजिए, इतना सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भगवान के पास जाने के लिए। जैसे आप जानते हो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तो व्यक्ति कितनी तैयारी करता है। तो अगर वैकुंठ एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, क्या इसको हम बनाएंगे? VEE, जेई होता है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसी तरह हम कहेंगे VEE को कहे क्या कर रहे हो? आज हम VE की तैयारी कर रहे हैं, वैकुंठ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस बाय शुभ कृष्ण दास और खुद हम भी प्रयास में हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। नहीं, शुभ कृष्ण सर सर बोलते ना, विजय सर, ये सर, फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लासेस बाय दिस दैट सर। IIT को यह ज्ञान नहीं देता है, इसलिए IIT जुड़ा नहीं। VEE, ISKCON इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वैकुंठ, फॉर क्लियरिंग वैकुंठ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो IIT नहीं, IIT JEE क्वालिफाई कर रहे हैं हम लोग। ISKCON इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वी विल गिव द एग्जामिनेशन जॉइंट में, है कि नहीं? संकीर्तन तो कहे क्या कर रहे हैं आप? कोई कहे कि क्या कर रहे हो? कहा IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, अच्छा हाँ ठीक है कर रहे हो, ठीक है। तो सभी लोग IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है है ना? अब मैं देना चाहूँ IIT JEE, दूंगा नहीं, मतलब यहाँ वाला, तो कोई एंट्रेंस नहीं होगा। लेकिन ये IIT JEE जो है ये सबके लिए है। ISKCON इंस्टीट्यूट फॉर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर क्वालिफाइंग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर वैकुंठ, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम रही हो। और उत्तर बड़ा सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, गुड। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। इसीलिए बोला था जॉइंट। ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊंगा, अगर सही बता रहा हूं मैं, अगर मैं चला गया तो सबका स्मरण करके सबको ले लूंगा सबकी शक्लें, जिनका वीडियो ऑन है भाई जिनका वीडियो ऑफ रहता है उनको मुझे याद भी नहीं रहता, तो इसीलिए बोलता वीडियो ऑन रखा करो तो कम से कम शक्ल याद रहेगी। ये पक्की बात मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यदि पहुंच गया तो जो लोग आ रहे थे क्लास में तो भगवान को बोल दूंगा कि भाई ये भी आ रहे थे क्लास में। ये मजाक की बात नहीं है, हम तो पता नहीं जाएंगे नहीं, शायद चले जाए, पता नहीं प्रभुपाद की क्या इच्छा है। पर थोड़ा सुनिए, ये भक्ति संदर्भ में बोला गया है कि प्रहलाद महाराज जिन जिन जीवों का स्मरण की वो चला गया। मैं प्रहलाद महाराज नहीं हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ स्मरण की बात। अब क्योंकि जीव अनंत हैं और इसलिए सबका स्मरण नहीं कर सके, इसलिए नेक्स्ट बैच आ गया। ये भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बोलते हैं जिसका वो स्मरण किए थे। तो अगर मैं चला गया और अगर आप लोग चले गए तो मेरे को स्मरण करेंगे, मुझे पता ही है, इज इट नॉट? तो हम लोग सेटिंग रख लेते हैं, जो पास हो जाए, जो पहले पास हो जाए वो रिकमेंड कर दे, बस रिकमेंड कर दीजिए आप, तो पक्का भगवान के पास चलेंगे। आप लोग कहेंगे अहंकार से बात कर रहे हैं, हम अहंकार से बात नहीं, हम सेटिंग कर रहे हैं। आप पहले पहुंच जाना तो मेरा नाम रिकमेंड कर देना, मैं पहुंच गया तो आप लोग का नाम रिकमेंड कर दूंगा। कोई इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई द्वेष है, कोई एनवी है, कंपटीशन है, खूब स्पेस है हमारे पास। क्या आध्यात्मिक जगत में जाकर भी आपकी बोरिंग क्लासेस हम लोग को अटेंड करनी पड़ेंगी? वेल मे बी देन यू कैन हियर श्रीला प्रभुपाद देयर डायरेक्टली, है कि नहीं? विल नॉट बोर यू देयर। वैसे लाइव नहीं करना चाहिए क्लास, से बात बोल रहा हूँ तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बट इट्स जस्ट नेचुरल फॉर अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ इटर्नल सिचुएशन देयर। आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं। मैं ऐसे बड़ा विचार कर रहा था, जैसे ही हमने सुना कि आंवला जूस पीने से वो एज सील हो जाती है, वहीं पे मैंने देखा कि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात को सुनकर मैं एज अ फैक्ट, बल्कि एक सन्यासी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत महान सन्यासी हैं, उनको भी वो बात बोली गई तो वो बड़े आश्चर्यचकित। अच्छा
तो आप ये डोंट फील बैड अबाउट इट। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम तरुण रहें। प्लीज़ रेज योर हैंड्स कि अगर आप बुढ़ा होना चाहते हैं। और जो लोग बुढ़े होंगे वो तो बेचारे कुछ रह ही सकते हैं, लेकिन जो लोग यंग हैं वो नहीं रहना, बुढ़े नहीं होना चाहते हैं, तो क्यों आप परेशान हो रहे हो? वैकुंठ चले जाओ, वहाँ कभी बुढ़े नहीं होगे। ये है इंट्यूटिव, हमारी ये इंट्यूशन है कि हम बुढ़ा नहीं होना चाहते हैं। ये थोपा जाता है, क्योंकि वहाँ ना बुढ़ापा है, न रोग और न मृत्यु। प्रभुपाद जी वृद्ध नहीं लग रहेंगे वहाँ पे, ही विल बी इन स्पिरिचुअल फॉर्म। हम लोग सोचेंगे प्रभुपाद से हम जो मिलेंगे तो हमको वृद्ध रूप में दिखेंगे, प्रभुपाद किसी तरह से भी दिख सकते हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन। और एक बार पूछा गया प्रभुपाद हम कैसे समझें कि वहाँ पहुँच करके, तो प्रभुपाद कहते हैं यू विल नो। कितनी सुंदर बात होगी ना कि इस जीवन में हम श्रील प्रभुपाद की किसी तरह से भी सेवा कर रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा बहुत बड़ा वो है। तो कहते हैं नहीं, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बड़ा संबल है। आज इसी पे वैशेषिक का प्रभु बोल लेते, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू नो बट हुम यू नो। समझ आया? ये महत्व नहीं रखता है कि आप कितना जानते हैं, आप किसको जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा सामान हिंदी में कहेंगे पौवा है, सोर्स। ज़्यादा जानो या ना जानो, लेकिन एक शुद्ध भक्त के आश्रय में है तो उनकी कृपा से हम जरूर पार हो जाएंगे। महाप्रभु के शब्द है कि श्रीवास तुम्हारे घर का, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको बहुत प्रिय है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, द सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू डू मच तपस्या, हिज ओनली तपस्या इज टू रिमेन अंडर द फीट ऑफ दैट प्योर डिवोटी। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, हमें ये करना है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष तपस्या नहीं करनी। जैसे आज सुबह पूछ रहे थे गाजर खाओ और बैंगन मत खाओ, हमने कहा भाई वो सब मत करो। श्रील प्रभुपाद जी ने, आप सब लोग आंखों से देख चुके हो, कान से सुन चुके हो, प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा आग्रह है, हमारा आग्रह इस भागवत को पूरे विश्व में स्थापित करें, उसमें हम खुद भागवत समझें, दूसरों को भागवत समझा सकें। प्रभुपाद इससे जरूर प्रसन्न होते हैं। नहीं तो क्यों प्रभुपाद रात भर लिख करके, रात भर जग कर भागवत लिखते। प्रभुपाद कहते हैं आई कैन नॉट डू विदाउट इट। मैं इसका तात्पर्य लिखे बिना रह नहीं सकता, इसलिए लोग पसंद करते हैं। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एक लाइन पढ़ते हो, एक शब्द पढ़ते हो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और हो ही रहा है, देखिए क्या सुंदर बातें हैं। क्या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा आपको? डोंट यू आर फीलिंग होपफुल कि हम वैकुंठ जा सकते हैं? यस। बहुत मैं से पहले आगे जाऊं, गौरांग प्रभु का भौंसर बात थी। इस जगत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भौतिक एसेट इकट्ठी हो जाए, पैसा आ जाए। लेकिन वाकई शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों के हृदय में होप, आशा की समृद्धि हो, आशा की संपत्ति हो, कि हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी इसमें डेक्स्ट्रस हैं, एक्सपर्ट हैं। उनके तात्पर्य को पढ़कर, उनके प्रवचनों को सुन करके आप कभी भी निरुत्साहित नहीं हो सकते। हमेशा हृदय में लगेगा हाँ हमारे लिए भी वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि भगवान की महिमा को समझते हैं वो। चूंकि वहाँ मृत्यु नहीं होती, अतः वहाँ जन्म भी नहीं होता। ये भी ध्यान रखिए, वैकुंठ जाएंगे तो आपको माँ के गर्भ से नहीं प्रकट होना पड़ेगा। अजामिल तो सीधे गया ना, नारद जी गए ना सीधे, ध्रुव महाराज भी सीधे गए। ये कष्टकारी तरह से आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा वहां पे। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते, संस्थान, सम्यक स्थिति और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीला में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी ने सब कवर कर लिया। संस्थान का अर्थ क्या था कि ये सब लोग अपनी आध्यात्मिक स्थिति में चले गए, और बाह्य अर्थ क्या था कि ये सब मर गए। तो इससे जो बाह्य व्यक्ति है वो मोहित होगा, लेकिन जो वास्तविक भक्त है, जो तत्वों को जानने वाला है, वो समझेगा कि नहीं, ये सब तो भगवान के नित्य पार्षद है। एक बात समझ लेना चाहिए कि जब कहें कि प्राइम मिनिस्टर आए कहीं, तो उसका अर्थ क्या है? प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर और संगियों के साथ आए। और आप जानते हैं कि अभी मैं बहु प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, तो आप समझ लेंगे ना बहुत उच्च स्थिति है उनकी। समझ आ गया? तो भगवान के पार्षद हैं तो मतलब उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह की गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान दिव्य हैं, उनकी पूरी ड्रामा पार्टी जो है पूरी दिव्य है, वो गुणों के प्रभाव में नहीं आते। ठीक है, सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेते हैं।
एक भक्त पूछ रहे हैं कि आप जो बोल रहे थे कि मैं पहले चला जाऊं, तो क्या इसका मतलब डेथ है? डेथ नहीं, एग्जाम क्वालिफिकेशन। डेथ नहीं, डेथ बोलेंगे तो आपको नेगेटिव भावना आएगी। आप सुन ही चुके हैं, नारद जी को पता ही नहीं चला कि कब शरीर छूटा। जैसे तड़ित सौदा में नहीं जाता, जैसे एक जगह बिजली चमकती है और दूसरी जगह एक फिर से बिजली चमके, उसी प्रकार से तुरंत ही भौतिक शरीर छूट जाता है और तुरंत ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? देखिए, ये आप हमारा स्वेटर देख रहे हैं, ये स्वेटर जो हो गया, ये होगा हमारा बाह्य शरीर, जैसे कि ये आपको दिख रहा है मेरा हार्ड चाम का शरीर, ये स्थूल शरीर कहा जाता है। और मन, बुद्धि और अहंकार, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। जैसे लैपटॉप का हार्डवेयर दिख रहा है आपको, वेब कैम और स्क्रीन इत्यादि, लेकिन इसके पीछे सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई पड़ता, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर चलता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, लेकिन उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है वह हमारा मन। मन के द्वारा सारी इंद्रियों के कार्य संचालित होते हैं। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। आई थिंक नथिंग इज अदर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।